अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस रॉयल फैमिली की जिसका नाम दुनिया के अमीर तरीन और अयाश कुन खानदानों में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सऊदी शाही खानदान की। ये शाही फैमिली जैसी दिखती है वैसी पहले बिल्कुल ना थी। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही शेयर करने जा रहे हैं कि सऊदीया पहले कैसा हुआ करता था और आज ये शाही खानदान कितना ताकतवर बन चुका है। ये मोहल्लात में किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं और इनकी अयाशियों की हदें कहां कहां तक पहुंच चुकी हैं। यकीनन आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए हमारी हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें। नाज़रीन ग्रामी, आज सऊदी अरब जैसा नज़र आता है वैसे पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ सिर्फ गर्मी से तपता हुआ सहराई इलाका ही हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इस सहराई इलाके पर सब्जा भी उगाया जा रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी और आलीशान इमारतें बनती दिखाई न देती हों। लेकिन अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये वो दौर था जब सऊदीया में तेल का नामो निशान तक मौजूद न था। तेल निकलने से पहले इस मुल्क का नाम दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में लिया जाता था। उस वक्त यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। सबसे ज़्यादा यहाँ खजूर की खेती की जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ऊँटों और भेड़ों की मदद लिया करते थे। आज जहाँ आपको दुनिया की बुलंद तरीन और रोशनियों से जगमगाती हुई इमारतें नज़र आती हैं, उस वक्त यहाँ टूटे फूटे और छोटे छोटे घर हुआ करते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते और समंदर से मोती ढूंढा करते थे। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर सफाई सुथराई का काम किया करते थे। उस वक्त सऊदी खानदान की आमदनी का जरिया हज था। सालाना हज से जो पैसा इकट्ठा होता ये उसी से पूरा साल गुजारा करते थे। किसी जगह पानी मौजूद ना होता तो किसी जगह बिजली ना पहुंच पाती। आज सऊदीया में बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ब्रांड्स का कारोबार किया जाता है, लेकिन उस वक्त लोग सड़कों पर सामान रखकर बेचा करते थे। तालीम का निज़ाम ना होने के बराबर था, क्योंकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इसलिए बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे। सन 1938 में यहाँ पहली मर्तबा तेल की दरियाफ्त हुई। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही तेल एक दिन पूरे सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख देगा। तेल निकलने के बाद दीगर ममालिक ने इनसे तेल खरीदना शुरू कर दिया। दिन ब दिन सऊदीया की मईशत बेहतरी की तरफ आने लग पड़ी। देखते ही देखते ये मुल्क इतनी तरक्की कर गया कि आज यकीन ही नहीं होता कि ये वही मुल्क है। नाज़रीन, सऊदी खानदान के पास जितना भी तेल एक्सपोर्ट करके पैसा जमा होता है वो इसे प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से कुछ अरसे बाद उन्हें डबल पैसा मौसूल हो जाता है। और आज सऊदी खानदान के पास इतना पैसा जमा हो चुका है कि उसे गिनना भी नामुमकिन है। आज इनकी आमदन का 90% हिस्सा तेल पर मुहित है। जहां सालों पहले इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में किया जाता था, आज वही मुल्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन और जदीद तरीन ममालिक में गिना जाता है। सऊदीया का शाही खानदान तो दूर की बात, आज सऊदी अरब का आम शहरी भी अपनी जेब में लाखों दरहम लिए घूमता है। सऊदीया का एक मामूली सा शख्स भी लग्जरी कार में सफ़र करता है और अपने ज़ाती महल में रहता है, जबकि बिजनेस ये अपने बुलंद तरीन इमारतों में बैठकर करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ की औरतों की, तो सालों पहले उनके पास ढंग से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, लेकिन आज ये खालिस सोने की माला पहने घूमती दिखाई देती हैं। यहाँ सऊदीया के आम शहरी इतनी शानदार जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ज़रा सोचें कि इस अमीर तरीन मुल्क की रॉयल फैमिली कैसे शाहाना लाइफ के स्टाइल के साथ ज़िंदगी जी रही होगी। दरअसल सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ऑफ सऊद के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस फैमिली के सरदार मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, जबकि इस पूरे ख़ानदान के वारिस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, जो कि उनके बेटे हैं। उन्हें वली अहद भी कहा जाता है, क्योंकि सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ के जाने के बाद इस ख़ानदान पर राज सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ही करेंगे। ये फैमिली कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 15,000 से ज़ायद शहजादे और शहजादियों पर मुश्तमिल है। आज इस शाही ख़ानदान के पास दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान मोहल्लात मौजूद हैं, जिनकी हद सिर्फ सऊदी अरब तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी कार्स, यार्ड्स और सोने से बने हुए प्राइवेट जेट्स और दुनिया के सबसे नायाब नस्ल के जानवर सिर्फ इसी रॉयल फैमिली के पास हैं।
वैसे तो इनकी शाहाना प्रॉपर्टी और दीगर कीमती चीज़ों की गिनती करना नामुमकिन है, लेकिन हम आपको इस खानदान की चंद एक चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर शायद आप अपने होश खो बैठें। फ्रांस में इनका एक आलीशान महल है और इनके इस महल की मालियत 1200 करोड़ से भी कई ज़्यादा गुना है। ये 40,000 सेक्टर फीट पर फैला हुआ 3 मंजिला महल है। इस घर में 45 कमरे और 50 से ज़ायद बाथरूम्स बनाए गए हैं। दुनिया भर की तमाम आसाइशें और जदीद सहूलियात इन्हें इसी घर में मुयस्सर हैं, जबकि इस घर में ज़्यादातर काम खालिस सोने से करवाया गया है। इसके अलावा सऊदी शहर रियाज में भी इनका एक महल मौजूद है जिसे अल यमामा पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस महल में 132 लग्जरी कमरे और 142 बाथरूम्स बनाए गए हैं। 500 से ज़ायद लोग इस महल में सिर्फ मुलाजमत करते हैं, जबकि इस घर में मूवी थिएटर से लेकर लाइब्रेरी तक दुनिया की हर लग्जरी और जदीद तरीन चीज़ मौजूद है। इस महल की सीढ़ियाँ सोने से बनी हुई हैं, जबकि बाथरूम में टॉयलेट्स भी खाली सोने से बनाए गए हैं। इसके अलावा भी इस रॉयल फैमिली के कई बड़े से बड़े महल्लात दुनिया भर की सबसे महंगी जगहों पर तामीर किए गए हैं, जिन्हें पहली नज़र में देखते ही आंखें बाहर निकल आती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शाही खानदान की सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी सुपर यार्ड्स भी इन्हीं के पास हैं। सऊदी खानदान को दुनिया में जहां कहीं भी कोई जदीद और लग्जरी बहरी जहाज़ पसंद आए, ये चंद सेकंड में ख़रीद लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उड़ने वाले महल्लात भी इसी खानदान के कब्जे में हैं, जिन्हें ये प्राइवेट जेट्स का नाम देते हैं। इनके ज़ाती जहाज़ किसी महल से कम नहीं होते। ये अपने जहाज़ ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं और अंदर सिर्फ खाली सोने से तैयार करदा चीज़ें ही रखी जाती हैं। जहां लोग घरों के लिए कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं, वहीं शाही खानदान के शहजादे शेर, चीते और नायाब नस्ल के घोड़े पालने के शौकीन होते हैं। अगर बात की जाए उन गाड़ियों की, तो रॉयल फैमिली के ज़्यादातर गाड़ियां ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं, जिनमें से किसी पर सैकड़ों हीरे जवाहरात लगाए जाते हैं, तो किसी को पूरे का पूरा सोने से तैयार किया जाता है। दुनिया की कोई ऐसी कार नहीं जो इस वक्त सऊदी शाही खानदान के पास मौजूद ना हो। सिर्फ रॉयल फैमिली के शहजादे ही नहीं, बल्कि इस खानदान की शहजादियां भी अयाशकुन जिंदगी बसर कर रही हैं। ख़वातीन अपने महल्लात अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवा कर रहती हैं। ये जिस मुल्क में जब चाहें बगैर किसी इजाज़त के जाती हैं और डांस क्लब्स में पार्टियां करके अपना पैसा पानी की तरह बहाती हैं। जहां इस शाही खानदान के पास पैसा है, वहीं इन्होंने तमाम तर बेशर्मी की हदें भी पार कर दी हैं। शेख अपनी मर्जी से जिस औरत को चाहें अपने फार्म हाउस पर ले जाते हैं और औरतें जिस मर्द के साथ चाहें रात गुजार सकती हैं। लोग अपने महल्लात में कम और प्राइवेट डांस पार्टीज में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। सऊदी अरब का शाही खानदान अपनी अयाशियों में इस हद तक आगे निकल चुका है कि इन्हें अब किसी चीज़ की कोई होश या फिक्र नहीं रही कि वो दौलत की आड़ में दुनिया भर में क्या करते फिरते हैं।